काम दिलवाया था। एक ये पढ़ लीजिए। पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया। मनोज घोसीपुरा से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ गई थी। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। पीली कोठी में कई अच्छे प्रतियोगी तैयारी करते हैं जिनसे मुझे बहुत लाभ होता है, इसलिए अब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। दीप सोनी ने मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था। एक दिन दीप के पिताजी ने पीली कोठी आकर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल में दीप डीएसपी पद के लिए चयनित हो चुका है। दीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा कि हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लाला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की तो सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो 1 रुपया नहीं लगा, हमारे लल्ला डीएसपी बन गए। खुशी और संतुष्टि के कारण उनकी आंखें भीग गई थी। इतना कहकर दीप के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार को यह खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दीप से पूछा, भाई साहब आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वही एक वाक्य है जब पांडे जी अपने दोस्त मनोज को लेकर पीली कोठी आए। पीली कोठी ग्वालियर में एक जगह का नाम है जहाँ पे अधिकतर लोग पीसीएस की तैयारी करने वाले वहाँ रहते थे। तो मनोज सर यहाँ पे आके उन्होंने तैयारी करना शुरू किया और उसके बाद एक निर्णायक मोड़ आया कि पीएससी की परीक्षा होने का जो साल 10 साल होती थी उसमें कुछ ब्रेक लग गया था। तो मनोज सर को उसी वजह से यूपीएससी की तैयारी में लगना पड़ा। फिर आगे जाके इसमें ये देखिए एक और मौका है जब मनोज ने पांडे से कहा, पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसलिए वो मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी उस दिन खाना खा लेना। तुम्हें क्या करना है मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी, जाओ तुम श्रद्धा को फ़ोन कराओ, मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा था। डीजे पर कम वक्त इश्क है जो सारा जहाँ है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। ये ऐसे ऐसे इसमें किस्से हैं कि आप पढ़कर सोचोगे कि कितनी लाजवाब किताब है। तो जिस आदमी ने इस जर्नी को जिया है उनका उस टाइम मनोस्थिति क्या होगी। ये देख रही हो यहाँ पे, सही कह रही हो तुम। इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा, मनोज ने कहा। इसमें क्या है, यहाँ पे श्रद्धा मैडम मनोज सर को बोल रही हैं कि आपका जो तैयारी का लेवल है उसको जस्टिफाई करने का 2 तरीके हैं। एक तो एग्जामिनर जब करता है तब, दूसरा आप खुद उसको जब बार बार लिख के देखोगे तो आपको भी अपने पुराने लिखे हुए में और